अब कल आज नौवीं दशमी दोनों है, कुछ लोग आज करेंगे कुछ लोग कल करेंगे, यानी दशहरा यानी रावण का पुतला जलाएंगे कि मैंने रावण को जला रहा हूं, यानी 10 इंद्रियां को दमन कर रहा हूं। तो ये दशानन कहा गया 10 इंद्रियां को, जो सबके अंदर रावण बैठा हुआ है। तो इसीलिए कहा कि रावण को मारो। कौन मारेगा? मन। मन कौन है? राम है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मन बोधि चित्त और अहंकार। तो ये तीनों चारों भाई हैं। और दशरथ ये शरीर है। 10 रथ, 10 इंद्रियां को ढोने वाले गाड़ी को कहा गया दशरथ। अब इसी अंदर में जितने भी उत्सव है, अब इसी दोनों भावों के बीच में यहां सूरत जिसको सीता कहा गया ये बैठे हुए। जैसे यहां पर इकट्ठा यानी ध्यान में एकाग्र हो गए, जैसे गुरु महाराज ने बताया आपको ध्यान में कैसे करना है, दृष्टि को कैसे रोकना है, अंदर में क्या देखना है। जैसे आप देखेंगे तो मन आपका आएगा जाएगा भगेगा, फिर आएगा फिर भगेगा। जैसे आंख बंद करते भजन में बैठते ध्यान में साधना में तो मन खेत में चला जाता है, किचन में रोटी बनाने चला जाता है, इधर उधर बिजनेस व्यापार में चला जाता है। उसी को रोज अभ्यास करते 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 अभ्यास के समय जब हम दोनों भावों के बीच में ला देंगे तो उसी समय धनुष टूटेगा, ये तीसरा नेत्र खुलेगा। और मन यानी राम, मन और सूरत का मिलान हो जाएगा। इसी को कहा गया कि शिव का धनुष, शिव नेत्र कहते हैं। जैसे टूटा धनुष वैसे सीता और राम का मिलन, यानी सूरत और मन का मिलन हो जाएगा। तो ये आंतरिक साधना, ये कितनी कृपा गुरु महाराज ने किया, इतने चकाचौंध कलयुग में इतने मास लेवल पर लोगों को इस पूजा में लगा दिया। सतयुग में सब योगी था, सब वैज्ञानिक था, किसी के दिव्य नेत्र यानी बंद नहीं था, सबका दिव्य दृष्टि खुला था। सतयुग योगी सब विज्ञानी अकरी हरि ध्यान यानी भगवान का ध्यान में लीन रहते थे। 12 बरस, कोई 50 बरस, कोई कितनों अपना पड़े रहे ऐसे ध्यान में, खाना पीना कुछ नहीं, हड्डी में प्राण था। जब तक शरीर में हड्डी है तब तक प्राण रहता था। उसके बाद में जैसे कलयुग ये आया, त्रेता सतयुग गया, तो उम्र 1 लाख बरस से 10,000 बरस हो गया। और हड्डी में जो प्राण था अब वो मांस में आ गया, 10,000 बरस जीने लगे। तो महापुरुषों ने उस समय उस साधना को, ध्यान को हटा दिया, यज्ञ शुरू कर दिया त्रेता में। रामायण में लिखा हुआ सभी युगों का, रामचरितमानस में सभी युगों का कौन सा युग का कौन पूजा है वो सब लिख, गोस्वामी जी महाराज ने सब लिख दिया। तो त्रेता में यज्ञ शुरू हुआ। त्रेता यज्ञ नर करे। त्रेता में नर यानी मनुष्य यज्ञ करना शुरू किया, हवन करना शुरू किया। लेकिन इतना उसमें नियम सिस्टम में था कि अगर आपका जवान मंत्र का उल्टा पुल्टा कर दिया तो अंग भंग हो जाते थे। शुद्ध या आप निष्कपट होकर के नहीं किया, छल कपट से किया तो अंग भंग हो जाते थे। मन में थोड़ा सा भी दुर्भाव लाया और आप हवन यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में उस समय ये परंपरा था कि आपका अंग भंग हो जाएगा। कोई ना कोई उल्टा पुल्टा अगर काम किया आपने तो उसी समय यज्ञ में जाता था। त्रेता। द्वापर आया, फिर 1000 वर्ष उम्र हो गया मनुष्य शरीर का। अब उस समय क्या करने लगे, महापुरुषों ने देखा कि इसका उम्र घट गया और अब लहू में यानी खून में प्राण आ गया। कहा कि उम्र कम हो गया, खून में प्राण आ गया। जब तक शरीर में ब्लड है प्राण रहेगा। ये द्वापर का सिस्टम था, नियम था। तो उस समय लोग महापुरुष आचार्य लोगों ने एक युक्ति बनाया। क्या किया? कहा कि मूर्ति पूजा शुरू किया। वेद व्यास जी ये यानी रूम में बड़ा बड़ा आंख मूर्ति का बना करके, और ये मूर्ति पूजा नहीं था, वो था वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि अपनी आंखों को केवल मूर्ति के नीचे नहीं बनाते, केवल इतना सा बनाते केवल आंख बड़ा बड़ा, और कहे कि अपने आंख को उस आंख में डालो, और अपने आंख को दृष्टि को ऐसे देखते थे उस आंख में मूर्ति के, जाकर एकांत जगह शांत कहीं निर्जन जगह पर, और अपने आंख को वहां लगाया
और देखते 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 जब आंख स्थिर हो गया तो आंख को बंद किया और वही चीज अंदर में इकट्ठा हो गया। जैसे मन रुका कि बस, कल आपको बताया था रॉकेट इसके सामने कुछ नहीं है, विहंगम कहा गया।